तो अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि पिछले 3 दिन से हम मिलान में थे एंड आज हमें सुबह ट्रेन लेनी थी मिलान से वेनिस तक की एंड ट्रेन का एक्सपीरियंस भी बहुत ही बढ़िया रहा। तो फाइनली पहुंच गया वेनिस एंड सबसे पहले हम जा रहे हैं वेनिस में यहाँ के फेमस शॉपिंग आउटलेट विजिट करने, क्योंकि आई थिंक जितने भी इंडिया से टूरिस्ट आते हैं इटली, सबका कहीं ना कहीं पर्पस शॉपिंग भी होता है। तो हम जा रहे हैं वेनिस के फेमस शॉपिंग आउटलेट का नाम है नोवेंता दी पियावे। यहाँ आउटलेट के VIP लाउंज में रिफ़्रेश हो गया है एंड अब आपको दिखाता हूँ फाइनली पूरा शॉपिंग एक्सपीरियंस यहाँ वेनिस के डिज़ाइनर आउटलेट में नोवेंता दी पियावे। तो सबसे पहली ब्रांड जो हम विज़िट कर रहे हैं उसका नाम है मरनी। लग्जरी इटालियन ब्रांड है। वहाँ पर उन्होंने हमारे लिए स्पेशली आउटफिट प्रिपेयर करे हुए हैं, तो वहाँ चलते हैं। एंड ये जो आउटलेट है इसमें आपको A to Z सारी ब्रांड्स मिलेंगी, फ्रॉम कैजुअल टू स्पोर्ट्स टू लग्जरी टू अल्ट्रा लग्जरी, सब कुछ है। तो एक एक करके आपको सारी ब्रांड्स दिखाता हूँ, फिर देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करेंगे। यहाँ पे सामने टॉमी हिलफिगर है, बॉस, बट सबसे पहले हम मरनी जा रहे हैं। एंड ओवरऑल जो वाइब है इतनी बढ़िया लग रही है जिस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है पूरा आउटलेट। तो ये जो ब्रांड है मरनी, ये बेसिकली लग्जरी इटालियन ब्रांड है। 1994 में फाउंड हुई थी मिलान में। तो दूसरा जो स्टोर आए हैं इसका नाम है कार्ल लेगरफेल्ड। ये आपको पता होगा, ये भी प्रीमियम ब्रांड है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ इस डिज़ाइनर आउटलेट की ये है कि यहाँ पे आपको अप टू 70% ऑफ मिलेगा ऑलमोस्ट सारी ब्रांड्स पे। तो ये जो डिज़ाइनर आउटलेट है ये मैक आर्थर ग्लेन वाले ओन करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, इनके टोटल 24 फैशन आउटलेट हैं, जिसमें से 23 यूरोप में है एंड एक कनाडा में है। ऑलमोस्ट जितनी भी फेमस सिटीज़ हैं, चाहे मिलान हो, पेरिस हो, लंदन हो, एम्स्टर्डम हो, सबके पास इनका आउटलेट है। तो अगर आप कोई भी सिटी विजिट कर रहे हो यूरोप में एंड आपको शॉपिंग करनी है तो आई थिंक इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। बिल्कुल परफेक्ट डे आउट है, क्योंकि शॉपिंग के साथ साथ यहाँ पे 12 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। एंड बेस्ट चीज़ इनके फैशन आउटलेट्स की ये है कि पूरे साल अप टू 70% डिस्काउंट रहता है ऑलमोस्ट सारी ब्रांड्स पे। तो यहाँ आके आप मतलब सीरियसली बहुत पैसे सेव कर सकते हो। तो ये जो डिज़ाइनर आउटलेट है इसमें 170 से ज़्यादा ब्रांड है। तो चाहे फिर आपको कोई भी ब्रांड पसंद हो, A to Z सारी ब्रांड मिल जाएंगी। सीधा जाके अरमानी, कैल्विन क्लाइन, गुची, प्राडा। अब जा रहे हैं यहाँ टिम्बरलैंड में जूते देखने, बूट्स लेने हैं मुझे विंटर के लिए। एंड टिम्बरलैंड आपको पता ही होगा सबसे बेस्ट ब्रांड्स में से एक है बूट्स के लिए। आई वांटेड टू हैव दीज शूज। Are these also popular in India? Because in Poland they are like quite iconic. Yeah, like Timberland is really famous and I think for Europe, like for the winter, it's perfect. And look at the discount. So right now it's 56 euros? Yeah. That's very cheap. Almost हर जूता 50 से 60% ऑफ है। रिटेल प्राइस 145 था, 1/3 प्राइस में मिल रहा है इस वक्त। That's very affordable. Yeah, Timberland is never this cheap. It doesn't get cheaper than that, for sure. Yeah, so original price is 80 euros and right now it's 36. Nice. That's pretty nice, right? Yeah. आउटलेट के बीचों बीच इन्होंने ये रियल वेनिशियन गंडोला लगाई हुई है। कल जब वेनिस सिटी विजिट करेंगे तब आपको दिखाऊंगा, बट ये भी असली वेनिस से बन के आई हुई है। टुमारो वी विल एक्सपीरियंस दिस। तो लास्ट ब्रांड जो हम विज़िट कर रहे हैं वो है सालोमॉन। ये एक स्पोर्ट्स ब्रांड है, यूरोप में बहुत ही फेमस है, इवन पोलैंड में भी बहुत ज़्यादा फेमस थी। इंडिया में शायद आपको पता ना हो, बट बहुत ही फेमस ब्रांड है ये यूरोप में। स्पेशली ट्रैकिंग, हाइकिंग, इनके जूते बनाते हैं ये बहुत ही ज़्यादा रगेड। ऑलमोस्ट हर जूते पे अराउंड 60% डिस्काउंट चल रहा है। वैसे मैं आपको ये बता रहा था कि काफ़ी महंगी ब्रांड है,
11-12 हज़ार से कम के जूते नहीं आते इनके। एंड जो स्टोर मैनेजर हैं उन्होंने बताया ये जो जूता है ये पूरे यूरोप का बेस्ट सेलर जूता है, पहनने में तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो शॉपिंग आउटलेट तो पूरा घूम लिया है, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी है, वो आपको होटल पहुँच के दिखाएंगे कि क्या क्या लिया है। जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल इनके यूरोप में 23 आउटलेट हैं, तो इनका एक और आउटलेट है रोम में। एंड इसके बाद वेनिस के बाद हम रोम जा रहे हैं, तो वहाँ भी विज़िट करेंगे। बाकी जो सारी ब्रांड है वो आपको वहाँ दिखाऊंगा। आउटलेट से निकलने से पहले एक बार यहाँ जा रहे हैं वेंची, ये बहुत ही फेमस इटालियन चॉकलेट एंड जिलाटो प्लेस है, तो यहाँ जाके असली इटालियन आइसक्रीम ट्राई करते हैं, फिर चलेंगे फाइनली होटल। Try mine. It's cashew and this milk chocolate with cream. That's good. डिनर के लिए यहाँ के एक लोकल रेस्टोरेंट आए हैं, जो ये नियर बाय टाउन है नोवेंता, वेनिस से 1 घंटा दूर है। एंड बहुत ही सुंदर सी स्ट्रीट लग रही है। तो यहीं पे ये इनका सैन मार्को रेस्टोरेंट है। गुड मॉर्निंग गाइस, अब है अगला दिन एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल सिटीज़ में से एक वेनिस। अभी हम हैं वेनिस के पिएज़्ज़ाले रोमा स्टेशन पे। ये लास्ट जगह है जो आप गाड़ी या फिर बस से आ सकते हो। इसके बाद पूरी सिटी जैसा आपको पता होगा कि पानी पे बसी हुई है। वेनिस इज़ कॉल्ड द फ्लोटिंग सिटी। एंड ये जो पिएज़्ज़ाले रोमा स्टेशन है, यहाँ से डायरेक्ट बस चलती है डिज़ाइनर आउटलेट्स की, जो हमने विज़िट किया था। तो अगर आप यहाँ वेनिस में रुके हुए हो एंड आपको डिज़ाइनर आउटलेट विज़िट करना है, तो आप यहाँ पिएज़्ज़ाले रोमा से डायरेक्ट बस ले सकते हो इनकी। एंड वेनिस को सिटी ऑफ मास्क्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे वेनिशियन मास्क हर जगह मिलेंगे। यहाँ पे कार्निवल होता है, उस टाइम पे हर बंदा ऐसे मास्क पहन के घूमता है। मेन सिटी में जाने से पहले वेरोनिका एक स्कार्फ ले रही है फ़ोटोज़ के लिए। अब जा रहे हैं फाइनली बोट लेके मेन वेनिस सिटी। सीरियसली गाइस, मतलब एक्सप्लेन करना मुश्किल है कितनी ब्यूटीफुल सिटी है। ये सारी ट्रेडिशनल गोंडोलास खड़ी हैं, ये भी हम राइड लेंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि इतने टाइम पहले आया था, याद भी नहीं था कि कितनी ब्यूटीफुल सिटी है एंड कितनी यूनिक है। मतलब एक पूरी सिटी पानी पे होना, सारी वुडन प्लैंक्स एंड लॉग्स पे बनी हुई है ये सिटी। मुझे लगा था कि हम बोट लेके सिर्फ पहले सेंटर तक जा रहे हैं, बट पहले ये पूरा बोट टूर है ताकि हम पूरा वेनिस देख सकें। वेनिस 118 आइलैंड से मिला के बना हुआ है एंड इस सिटी में 400 से ज़्यादा ब्रिजेस हैं, तभी वेनिस को सिटी ऑफ ब्रिजेस भी कहते हैं, फ्लोटिंग सिटी भी कहते हैं। एंड जो सबसे मेन स्क्वायर है वेनिस का, उसका नाम है सेंट मार्क स्क्वायर। फाइनली पहुंच गए हैं सिटी के मेन सेंटर में। टोटल अराउंड 15 मिनट की राइड थी। तो गाइस फाइनली स्वागत है आपका वेनिस सिटी में। अब आपको पूरा टूर देता हूँ जो भी यहाँ की सबसे मेन अट्रैक्शंस हैं। सबसे पहले मेरे बिल्कुल सामने इनका मेन पैलेस है वेनिस का, जहाँ पे पहले जो किंग होगा वेनिस का या फिर एम्परर, वो रहता था। एंड जिस ब्रिज पे हम हैं, ये भी सबसे फेमस ब्रिजेस में से एक है, इसे ब्रिज ऑफ साइट कहते हैं। ये है मेरे सामने वेनिस का मेन पैलेस एंड वो जो साथ में इसकी बिल्डिंग है, वो यहाँ का पहले प्रिजन होता था। एंड पैलेस के बिल्कुल साथ में ये है वेनिस का मेन स्क्वायर, सेंट मार्क स्क्वायर। ये सामने इनका बेल टावर है, वो है सेंट मार्क्स बेसिलिका। एंड ये जो आप मेरे सामने स्टैचू देख रहे हो, लायन विद विंग्स, ये सिंबल है वेनिस सिटी का। ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, इवन जो वेनिस का फ्लैग है उस पर भी यही सिंबल है। आपको देखो कितना लंबा क्यू।
यू वांना गो इन? आर्किटेक्चर तो यार मानना पड़ेगा, वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर में से एक है इस सिटी का। ये जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं इतने पुराने टाइम से बनी हुई हैं एंड अभी तक इन्होंने इतनी ब्यूटीफुली प्रिजर्व किया हुआ है सब कुछ। वेनिस में सिर्फ अराउंड 55,000 लोग रहते हैं एंड जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ पानी पे है, कोई भी रोड नहीं है सिटी में। तो चाहे आपको टैक्सी लेनी हो, इवन एम्बुलेंस भी अभी हमने देखी, सारी बोट्स ही हैं। जो भी लोग रहते हैं वो भी बोट ही ऑन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये खड़ी हैं मेरे सामने ट्रेडिशनल वेनिशियन गोंडोलास। इनके मैं आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स बता देता हूँ। एक जो ये गोंडोला है अराउंड 11 मीटर लंबी है। स्पेशली ये जो वेनिशियन कैनाल्स हैं इनके हिसाब से इन्होंने बनाई हुई हैं एंड 400 किलो से ज़्यादा वेट है एक गोंडोला का। एंड ये जो आप बंदे देख रहे हो गोंडोलियर्स जो ये गोंडोला चलाते हैं, ये बनना वेनिस में सबसे मुश्किल है। इतनी आसानी से आप ये गोंडोलियर नहीं बन सकते। तो अभी हम गोंडोला राइड लेंगे तो आपको दिखाऊँगा कि इनर कैनाल से पूरा वेनिस कैसा लगता है। तो वेनिस का जो मेन स्क्वायर है उसके बिल्कुल साथ में ही ये इनकी शॉपिंग स्ट्रीट है। यहाँ पर भी सारी लग्जरी ब्रांड्स हैं। पूरा इटली फेमस है शॉपिंग के लिए, बट बेस्ट जगह यार वो डिज़ाइनर आउटलेट्स ही हैं। वहाँ पर जितनी भी आप ब्रांड देख रहे हो, चाहे कितनी भी लग्जूरियस हो, वहाँ पे आपको अप टू 70% ऑफ मिल जाएगा। एंड अब फाइनली जा रहे हैं अपनी गोंडोला राइड के लिए। सामने पियर है, वहाँ से लेंगे गोंडोला। एंड ये वाला जो ब्रिज है मेरे सामने, ये है पूरी सिटी का सबसे फेमस ब्रिज। सबसे ज़्यादा भीड़ भी इसलिए यहीं पर है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पूरी सिटी में हर चीज़ के लिए बोट ही है। तो जो सिटी टैक्सीज़ हैं वो सारी ऐसी लगती हैं। ऐसे इन्होंने टैक्सी स्टैंड बनाए हुए हैं, बहुत सारे स्टॉप्स हैं पूरी सिटी में। एंड आप चाहो तो ऐसे प्राइवेट टैक्सी ले सकते हो, वरना पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली भी बोट्स चलती हैं। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो मेरे लेफ्ट में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है यहाँ वेनिस में। ये सेंट मेरीज बेसिलिका है। एंड अभी तो हम ये ग्रैंड कैनाल में है जिससे हम आए थे, बट गोंडोलास जो इनर कैनाल्स हैं उसके अंदर भी जाती है। तो जब अंदर जाएंगे वो मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा बिल्कुल। तो फाइनली जा रहे हैं जो इनर कैनाल्स है वेनिस की, वहाँ पे। हर एक जगह इतनी ज़्यादा सुंदर है कि मन कर रहा है बस फ़ोटो ही लेते रहो। तो मेरे हिसाब से भी 100% वर्थ इट थी गोंडोला राइड। अगर आप वेनिस आओ तो ज़रूर ट्राई करना। एंड अब अनफॉर्चुनेटली हमें निकलना है यहाँ वेनिस से। 1 घंटे बाद हमारी ट्रेन है रोम की, बट रोम मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। आई होप आपको वेनिस सिटी एंड शॉपिंग एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। सो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।